आज तो रसोई से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ऑमलेट बनाया है, आइए आप भी थोड़ा सा खा लीजिए। पवन ऑमलेट खाते हुए मीनाक्षी से बोलता है, असली स्वाद तो तुम्हारे हाथों में है। इतना बढ़िया ऑमलेट है कि ऑमलेट और ऑमलेट बनाने वाली की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अजी ये सब छोड़िए, आप पहले मुझे ये बताओ आपको कहीं कोई काम मिला या नहीं। ऑमलेट खाते हुए पिंकी बोलती है, माँ आपने इतना बढ़िया ऑमलेट बनाया है कि जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी मीनाक्षी मुस्कुराते हुए पवन से कहती है, अजी क्यों ना हम घर के बाहर ऑमलेट का ठेला लगाएं। अब हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। बात तो तुमने बहुत अच्छी कही है, पर तुम तो यहाँ के आस पड़ोस के लोगों को जानती ही हो ना। अजी हम अपने घर के बाहर ऑमलेट का ठेला लगाएंगे और जिसे जो बोलना है बोलने दो। फिर अगले ही दिन से मीनाक्षी अपने घर के बाहर ऑमलेट का ठेला लगा लेती है। जैसे ही मीनाक्षी ऑमलेट बनाना शुरू करती है, तभी महेश और मनदीप नाम के दो दोस्त ठेले के पास आते हैं और बोलते हैं, अरे वाह मीनाक्षी भाभी, आपके ठेले से तो क्या बढ़िया ऑमलेट की खुशबू आ रही है। वाह वाह। हाँ भाई मनदीप, जब खुशबू इतनी बढ़िया है तो सोच ऑमलेट कितना बढ़िया होगा। अब भाभी जल्दी से हम दोनों के लिए एक एक प्लेट ऑमलेट तो देना। वो दोनों ऑमलेट खाते हैं और बोलते हैं, वाह भाभी, आपके हाथों के ऑमलेट खाकर तो मजा ही आ गया भाई, वाह वाह। फिर कुछ ही देर में मीनाक्षी के ठेले के आसपास ऑमलेट खाने वालों की काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तभी वहाँ मीनाक्षी के पड़ोस में रहने वाली सुमन काकी आती है और मीनाक्षी को ऑमलेट बनाता देख गुस्से से बोलती है, अरे 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 ओ मीनाक्षी की बच्ची, ये सब क्या लगा रखा है तूने? अरे तुझे पता है ना कि यहाँ हम जैसे पूजा पाठ वाले लोग रहते हैं, और तू है कि यहाँ ये अंडा संडा बनाने लगी है, और वो भी ठीक मेरे घर के सामने। देख मीनाक्षी, मैं तुझे प्यार से बोल रही हूँ, ये अपना ऑमलेट का ठेला यहाँ से हटा ले, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ काकी, मैं भी आपसे प्यार से बोल रही हूँ कि ये ऑमलेट का ठेला तो अब से रोज यही लगेगा, आपसे जो बनता है कर लो। अरे 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 जरा देखो तो इस लड़की को मुझसे कैसे जुबान लड़ा रही है, तुझे तो मैं देख लूंगी। हाँ, ऐसा बोलकर काकी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में रात हो जाती है। पवन और मीनाक्षी ठेला बंद करके अपने घर के अंदर चले जाते हैं। तभी पवन मीनाक्षी से कहता है, भाग्यवान, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारे पड़ोसी हमें ऑमलेट का ठेला लगाने के लिए मना करेंगे। अजी पड़ोसियों को मारो गोली, और ये देखो आज दिन भर की हमारी कमाई, एक ही दिन में हम लोगों ने कितने सारे पैसे कमा लिए हैं। अजी अब तो ये ऑमलेट का ठेला रोज लगेगा। अब आप उस काकी की चिंता न करो, उसे तो मैं देख लूंगी। अब मीनाक्षी रोज घर के बाहर ऑमलेट बनाकर बेचने लगती है। मीनाक्षी के हाथों की बनी ऑमलेट खाने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे थे, और कुछ ही दिनों में मीनाक्षी के घर के हालात सुधरने लगे थे। मगर सुमन काकी रोज मीनाक्षी के ठेले के सामने खड़े होकर उसे बहुत जली कटी सुनाती थी, और मीनाक्षी भी काकी को पलटकर जवाब देती थी। एक दिन काकी सुबह सुबह मीनाक्षी को हाथ में थैला ले जाते हुए देखती है। जरूर ये मीनाक्षी ऑमलेट बनाने का सामान लेने के लिए बाजार जा रही होगी, यही अच्छा मौका है इस मीनाक्षी को मजा चखाने का। जैसे ही मीनाक्षी नाले के पास से गुजर रही होती है, काकी पीछे से मीनाक्षी को धक्का देकर नाले में गिरा देती है। मीनाक्षी नाले में डूबने लगती है। काकी, तुमने मुझे पीछे से धक्का दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे जा मर इस नाले में डूबकर, बहुत दुखी किया है तूने मुझे, मर जाके जा। नाले में डूबकर मीनाक्षी की मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। इस काकी ने मुझे नाले में डुबोकर मार डाला, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मीनाक्षी की मौत की खबर पवन को मिलती है तो पवन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मीनाक्षी की मौत को कुछ दिन बीत जाते हैं। अपनी पत्नी की याद में पवन की हालत खराब होने लगती है और बेचारी पिंकी भी दिन रात रो रो कर अपनी माँ को याद करती रहती है। मीनाक्षी चुड़ैल के रूप में दूर खड़े होकर ये सब देख रही होती है। हे भगवान, क्या हालत हो गई है मेरी बच्ची की। ऐसा बोलकर मीनाक्षी अपनी छोटी बहन मीना के घर जाती है। अरे दैया रे, मर गई रे ये चुड़ैल, मेरे घर में कहाँ से आ गई रे। मीना, मैं हूँ मीनाक्षी, तुम्हारी बड़ी बहन। फिर चुड़ैल मीना को सारी बात बताती है। मीना, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं उस काकी को तुम्हारी मौत की सजा जरूर दिलवाऊंगी, और तुम जीजा जी और पिंकी की चिंता मत करो, अब से मैं उनका ध्यान रखूंगी। मीना,
मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और हाँ, तुम्हारे सिवा मुझे कोई और नहीं देख सकता। फिर मीना अपनी दीदी के घर जाती है। पिंकी अपनी मौसी को देखकर बहुत खुश होती है। मौसी, आप तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? मौसी, मुझे ऑमलेट खाना है। मीना मन ही मन बोलती है, मुझे तो ऑमलेट बनाना आता ही नहीं। मीना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर लेती हूँ, जिससे तुम ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगी और मेरी तरह ऑमलेट भी बना पाओगी। अब चुड़ैल की मदद से मीना पिंकी को बढ़िया सा ऑमलेट बनाकर खिलाती है और साथ ही अपने घर के बाहर फिर से ऑमलेट बनाना शुरू कर देती है। अब चुड़ैल मीना के शरीर में प्रवेश करके बढ़िया बढ़िया ऑमलेट बनाकर लोगों को खिलाने लगती है। तभी वहाँ काकी आती है। अरे अरे अरे, अब ये लड़की कहाँ से आ गई? कितनी मुश्किल से उस मीनाक्षी से पीछा छुड़ाया था, अब ये कहाँ से आकर यहाँ ऑमलेट बनाने लगी। खैर कोई नहीं, जैसे उस मीनाक्षी को नाले में धक्का मारकर मैंने मारा, उसी तरह इसे ठिकाने लगा दूंगी। अरे काकी, मन ही मन क्या बड़बड़ किए जा रही हो? ए लड़की, यहाँ ये आमलेट सामलेट नहीं बनेगा। हाँ, अपना ये आमलेट का ठेला बंद कर और जल्दी बन यहाँ से। तभी ऑमलेट खा रहे कुछ लोग काकी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे काकी, आप ऑमलेट नहीं खाती हो तो ना सही, पर हम लोगों को तो चैन से ऑमलेट खाने दो। काकी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और मन ही मन बोलती है, कोई नहीं, आज तुम लोग मजे से ऑमलेट खाओ, पर जब कल ये ऑमलेट बनाने वाली ही नहीं रहेगी तो फिर क्या खाक ऑमलेट खाओगे? अगली सुबह मीना ऑमलेट बनाने का सामान लेने के लिए घर से निकलती है। चुड़ैल भी मीना के साथ चल देती है। तभी पीछे से काकी भी मौका देखकर चुपके से मीना के पीछे चल पड़ती है। चुड़ैल काकी को मीना का पीछा करते देख लेती है। मीना, काकी तुम्हारे पीछे आ रही है, यही मौका है काकी को सबक सिखाने का। मीना मौका देखकर पुलिस को फोन करके नाले वाली जगह बुला लेती है। मीना जैसे ही नाले के पास पहुंचती है, काकी मीना को नाले में धक्का देती है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और काकी को पकड़ लेती है। पुलिस लोगों की मदद से मीना को नाले के बाहर निकाल लेती है। देखा इंस्पेक्टर साहब, जिस तरह इस काकी ने मुझे नाले में धक्का देकर मारने की कोशिश की है, उसी तरह इसने मेरी दीदी को नाले में धक्का देकर मार डाला। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। तभी चुड़ैल सभी के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सभी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। चुड़ैल गुस्से से बोलती है, मैं चाहती तो इस काकी को पहले ही मार डालती, पर ऐसा करके मुझे न्याय नहीं मिलता। इंस्पेक्टर साहब, मैं मीनाक्षी हूँ, जैसे इसने मेरी बहन मीना को मारना चाहा, उसी तरह इसने मुझे मार डाला। मीनाक्षी की मौत के जुर्म में काकी को जेल हो जाती है। काकी को सजा मिलते ही चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। मीना अब पवन और पिंकी के साथ ही रहने लगती है और रोज ऑमलेट का ठेला लगाने लगती है।